नमस्कार दोस्तों। कल हमने BOI मोबाइल ऐप है उसको लॉगिन किया था। आज हम लोग इस ऐप के बारे में पूरा विस्तृत देखेंगे कि इस ऐप के अंदर क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध है। सबसे पहले है मैं इस ऐप को लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा ऐप है वो लॉगिन हो गया है। अब हम लोग वन बाई वन सब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है माई अकाउंट। इसमें आपके बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी अकाउंट है सारे शो हो जाएंगे। ऑपरेटिव अकाउंट जितने भी आपके अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो सारे शो हो जाएंगे। आपकी ओडी है वो शो हो जाएगी, किस में कितना बैलेंस है पता चल जाएगा। अगर किसी का स्टेटमेंट चाहिए आपको तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वो आपको स्टेटमेंट है वो भी शो हो जाएगा। यहाँ पे ये मिनी स्टेटमेंट है। मिनी स्टेटमेंट के अंदर पिछले 5 ट्रांजेक्शन है वो दिखाते हैं कि भाई कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, किस तारीख को हुआ है। ये सारी चीज़ इस पर आ जाएगी। आपको जिस अकाउंट का भी स्टेटमेंट चेक करना हो आप उस पर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे आपको लास्ट के 5 ट्रांजेक्शन है वो सिस्टम है दिखा देगा। अगला है लोन अकाउंट। आपके बैंक के अंदर जितने भी लोन अकाउंट है वो सारे आपको लोन अकाउंट है वो दिखा देगा। इसमें भी सेम फैसिलिटी है। लास्ट 5 ट्रांजेक्शन अगर आपको देखने होंगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके ऊपर जो आपके लास्ट 5 ट्रांजेक्शन है वो दिखा देगा। अब इसमें एक फैसिलिटी और है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर आपको इस लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई से भी लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगला है डिपॉजिट। आपका बैंक के साथ में जितने भी FD बना रखी है, RD बना रखी है, उन सब का आपको यहाँ पे एक पता चल जाएगा। ये मेरी RD नंबर है, इसमें इतना बैलेंस है, ये FD नंबर इसमें इतना बैलेंस है। इसके अलावा आप लोग नई RD या FD भी बना सकते हो। अब मुझे नई RD या FD बनानी है लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिस्टम है वो बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे ले जाएगा और वहाँ पे आपको, चलो मैं आपको ले जाके देखता हूँ। यहाँ पे सिस्टम आपको बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे लेके गया है और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे ये सारणी मिल जाएगी कि किस टाइम पीरियड के लिए कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे मान लो ये 444 के लिए डेज़ के लिए आपको 5.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। यहाँ पे ये सारणी हमें सिस्टम ने खोल दी। वापस बैक चलते हैं तो यहाँ पे माई अकाउंट के अंदर आपको इतनी फैसिलिटी उपलब्ध हो जाती है। सेकंड चलते हैं हम लोग एम पासबुक के अंदर। एम पासबुक में क्या होता है, एम पासबुक के अंदर हमें किसी भी अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, डेट वाइज निकाल सकते हैं कि यहाँ पे मान लो हमें पिछले 1 महीने का चाहिए तो डेट वाइज हम जिस डेट का चाहिए हम लोग वहाँ डाल दीजिए, या अदरवाइज़ हम लोग लास्ट मंथ का बोल सकते हैं, लास्ट 3 मंथ का बोल सकते हैं, 1 ईयर का बोल सकते हैं। जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे डेट आ जाएगी। फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों निकालने हैं, सिर्फ डेबिट निकालना है सिर्फ क्रेडिट निकालना है, जो भी आपकी इच्छा हो उस पर आप क्लिक करके आपका स्टेटमेंट है वो आप जनरेट कर सकते हैं। ये तो हो गया डेट वाइज। अब ट्रांजैक्शन वाइज पिछले 20 ट्रांजैक्शन का निकालना है। अगर आपको बड़ी अमाउंट का निकालना है, जैसे मान लो मुझे सिर्फ 5 लाख से 5 लाख का निकालना है, अगर यहाँ पे डेट वाइज कर लेते हैं, पिछले 50 दिनों का निकालना है, 100 दिनों का निकालना है, जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक अकाउंट है मेरा, उसका मैं स्टेटमेंट पिछले 6 महीनों का निकाल के दिखाता हूँ कि स्टेटमेंट कैसे निकलता है। यहाँ पे डेट अपने पास आएगी। मैंने लास्ट 6 मंथ का बोला है, मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों निकालने हैं। हम लोग जनरेट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा स्टेटमेंट है वो सिस्टम ने खोल दिया है कि किस तारीख को मैंने क्या ट्रांजैक्शन किया था। अब ये स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक तो जनरेट पीडीएफ करोगे तो भी इसका PDF जनरेट हो जाएगा, या ईमेल स्टेटमेंट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी ईमेल पे चला जाएगा, लेकिन इसके लिए आपकी जो ईमेल है वो बैंक के साथ में रजिस्टर होनी ज़रूरी है। अब मैं आपको जनरेट PDF करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब सिस्टम ने मुझे अलर्ट दिया है कि जो PDF यहाँ पे आपको सेव हुआ है उसका पासवर्ड बनाया है। पासवर्ड क्या होगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके फर्स्ट
4 डिजिट और लास्ट 4 डिजिट। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये मेरा PDF खुल गया है यहाँ पे। अब मुझे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, तो मैं जो मेरे फर्स्ट 4 डिजिट है वो डाल रहा हूँ और लास्ट के 4 डिजिट है वो डाल रहा हूँ और मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये मेरा जो अभी जो अकाउंट था उसका स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मेरे को जनरेट हो गया है। तो दोस्तों हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी अकाउंट का हमारे का हम लोग स्टेटमेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा ऑप्शन था एम पासबुक, इसके अंदर जितने भी हमारे अकाउंट है उन सब का जितनी भी इच्छा हो हमें उतने मंथ का हम लोग स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तीसरी चलते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र। ये फ़ंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी है। यहाँ पे क्या होता है, हमें बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। मैंने बेनिफिशियरी ऐड कर रखा है। अगर आपको नया बेनिफिशियरी ऐड करना है तो यहाँ पे नीचे जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर हमारा खाता बैंक ऑफ इंडिया में ही है तो बैंक ऑफ इंडिया थर्ड पार्टी करना है, किसी को नेफ्ट करना है, RTGS करना है, उसके हिसाब से आप लोग सेटअप कर सकते हो। मैं आपका BY थर्ड पार्टी का एक सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया। यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो नेम है वो आपको लिखना है। मैं बेनिफिशियरी का नेम लिख रहा हूँ। बेनिफिशियरी का नेम निकनेम, आगे बेनिफिशियरी जो अकाउंट नंबर है वो हमें क्लिक टाइप करना है। और यहाँ पे हमें हमने जैसे अकाउंट नंबर पूरा लिखा है, बेनिफिशियरी का जो नाम था, जो बैंक ऑफ इंडिया में नाम है वो आ गया है। अब हमारा जो नाम है और ये नाम जो मैच कर गया तो हम लोग इस पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि ये जो आपने दे रखी है इन्फॉर्मेशन वो सही है क्या। हम लोग इसको कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। हमारे पास एक OTP आएगा। ये OTP आ गया है और इसको हम लोग वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। और अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि हम लोग इनको पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। और ये बेनिफिशियरी है वो तुरंत ऐड हो गया है। हमारे मोबाइल पे मैसेज भी आ गया है कि आपका बेनिफिशियरी है वो ऐड हो गया है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक पेमेंट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, प्रोसेस टू पेमेंट। अब देखिए इसमें एक अच्छी फैसिलिटी है कि जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग, थर्ड पार्टी के लिए अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सेट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबके लिए आप ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है वो सेट कर सकते हो। ट्रांजैक्शन लिमिट खुद के अकाउंट के लिए भी, थर्ड पार्टी के लिए भी, नेफ्ट RTGS के लिए भी, IMPS के लिए भी। अब यहाँ पे है मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजैक्शन में कितनी जानी चाहिए, पर डे में कितनी जानी चाहिए, पर वीक में कितनी जानी चाहिए, पर मंथ में। ये सब आप लोग यहाँ पे क्लिक करके उसको आप अपने सुविधा अनुसार सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करोगे तो वही है, एक OTP आएगा और आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा और वो जो लिमिट आपने बनाई है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। ये है फंड ट्रांसफ़र के अंदर आपको ये फैसिलिटी बैंक उपलब्ध कराता है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं बिल पे। बिल पे में क्या है, इसमें आपको सुविधा दे रखी है, गैस का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये जितने भी बिल है वो आप लोग इसके ऐप के द्वारा आप लोग भर सकते हो। ये देखिए एजुकेशन का फीस का जो बिल है, गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, DTH बिल है, जैसा भी आपको बिल भरना हो, लैंडलाइन बिल है, फास्टैग है, हॉस्टल है, पानी का है, वो आप लोग बिल भर सकते हो। जब मान लो DTH का बिल भरना हो अपने को, DTH पे क्लिक करेंगे हम लोग, हमारे पास कौन सी कंपनी का DTH है वो इसमें शो करेगा। उस पर क्लिक करेंगे, हमसे मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर मांगेगा और हम लोग वो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी सर्विस है, टाटा की है या वीडियोकॉन की है, उस पर क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर मांगेगा आपसे या मोबाइल नंबर मांगेगा और उस पर उसका रिचार्ज है वो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी बिल पेमेंट है जितने यहाँ पे उपलब्ध है वो हम लोग बिल पेमेंट है वो कर सकते हैं। अगला है IMPS।
IMPS के अंदर ही वही है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद में अब IMPS कैसे करेंगे, अकाउंट नंबर और IFSC कोड से करना है, मोबाइल नंबर से करना है। तो यहाँ पे वही है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करना है और उसके बाद में आप उसको IMPS कर सकते हैं। और IMPS करोगे तो सबसे पहले आपको जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो सेट करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने BUI मोबाइल ऐप के आधे फंक्शन है वो देख लिए हैं। बाकी फंक्शन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको अलग से उसके बारे में या वीडियो बना के उसके बारे में आपको दिखा दूँगा। नमस्कार दोस्तों।